हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि हस्बैंड वगैरह सब जा चुके हैं स्कूल, बच्चे वगैरह सभी लोग चले गए हैं, लेकिन काम सारा अभी ऐसे ही पड़ा है। और टाइम हो रहा है 7:30। मैं नहा ली हूँ, नहा के पूजा वगैरह मैंने कर ली है, लेकिन अभी सफाई नहीं हुई है। तो बस पहले मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि सुबह की तो आपको पता है जब चाय पीते हैं तो बड़ी हड़बड़ी में पीते हैं। तो बस अब रिलैक्स होके पहले मैं पीऊँगी एक कप चाय, और उसके बाद करूँगी सारा काम। तो अभी काम पड़ा ही है, कुछ भी नहीं करा मैंने, सारी सफाई वगैरह पड़ी है, काम कुछ भी नहीं हुआ है। बस वो लोग चले गए हैं और मैं नहा धो ली हूँ, क्योंकि कल रात को हम लेट आए थे 12 बजे, 12 ही बज गई थी करीब करीब, 11:30 पौने 12 बजे घर में घुसे थे हम। तो उसके बाद फिर आके बस कपड़े चेंज करे सभी लोगों ने, हाथ मुँह धोए किसी को, और उसके बाद बस रूम में जाकर सब लोग सो गए, और किसी ने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं। सारा घर ऐसे ही पड़ा है, सारे कपड़े उतार उतार के बस यूँ ही फेंक दिए। तो बस पी लेते हैं चाय, और उसके बाद करेंगे आपसे बातें, क्योंकि अभी पहले मैं आराम से पीऊँगी बैठ के थोड़ी देर के लिए चाय, और उसके बाद करना है मुझे पूरा काम स्टार्ट, क्योंकि पूरा घर ऐसा ही पड़ा है। और जैसे आप पीछे देख रहे हैं, ये जो अलमारियाँ सी बनी हुई थी छोटी छोटी, ये सारी बंद करवाई हैं, और पुताई अभी नहीं हुई है, पुताई होनी बाकी है। और सब जगह इतनी धूल जम रही है कि बस कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो भाई चाय मैंने पी ली है, और मैं कर रही हूँ अपने आप घर का काम पूरा। तो मैंने घी निकालना था मुझे, तो मैं घी निकाल रही हूँ, क्योंकि मलाई ज़्यादा इकट्ठी हो गई है और आज निकालना ज़रूरी है। और फिर लाइट भी आ रही है, तो मैंने सोचा पहले घी निकाल लेती हूँ, और उसके बाद उसे गर्म करने रख दूँगी। उसके बाद बटर को गर्म करने रख दूँगी मैं। तो इंडक्शन पे मैंने इंडक्शन ऑन कर दिया है, तो क्योंकि इंडक्शन को गर्म होने में टाइम लगता है। और जब तक मैं अपना सारा मेरा घी निकल गया है, और ये देखिए घी बिल्कुल निकल के तैयार है। बस उसके आप वो निकाल देते हैं छाछ, और उसके बाद उसे रखते हैं गर्म। तो गाइस देखिए, ये भगोनी भरकर घी था, और इसमें से निकली है, ये भगोनी भर रही थी पूरी मलाई की, और इसमें से निकला है ये पूरा घी। अब बस इसकी मैं छाछ करूँगी अलग, और फिर इसे रख दूँगी पहले गर्म करने, क्योंकि अभी आ रही है लाइट। तो फिर लाइट चली जाएगी, तो मैं इंडक्शन पे इसे रख देती हूँ गर्म करने। ये देखिए कितना सारा है, ये देखिए। तो पहले से मैं पानी निकाल लेती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना सारा घी, ये देखिए। और ये सिर्फ एक भगोनी मलाई का ही है। अब बस इसे मैं रख रही हूँ गर्म करने, और फिर करते हैं अपना काम। इसे मैंने रख दिया है इंडक्शन पे गर्म होने, बस। और ये गर्म होता रहेगा जितनी देर में हम अपना काम करते रहेंगे। और ये देखिए आप, आज सारे घर का हाल कैसा हो रहा है, ये देखिए। ये देखिए नीचे भी, यहाँ पर भी, और यहाँ देखिए आप। और यहाँ से तो मैंने सारा हटा दिया है अभी। तो गाइस सफाई मैंने चालू कर दी है, और मैं अब कर रही हूँ ड्रेसिंग टेबल की सफाई। जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि हम रात को जब कल घूमने गए थे, तो पूरा सामान ऐसे ही बिखेर के पटक गए थे, और आके भी उतार के यूँ ही पटक दिया सबने। और क्योंकि 12 बज गई थी, तो किसी को इतना टाइम ही नहीं मिला कि कुछ करते, बस आके ड्रेस चेंज करके, और सब लोग सो गए थे। तो अब सब लोग स्कूल चले गए, तो जो भी करना है हमें ही करना है। तो बस काम स्टार्ट हो कर दिया है मैंने अपना। पहले करूँगी ड्रेसिंग टेबल को साफ़, और पलंग पे से कपड़े वगैरह तो मैंने तय बना के पहले ही रख दिए थे। बस अब सुबह से मुझे आज सफाई ही करनी है, पूरा घर ऐसे ही बिखेर के पटक गए थे कल। तो ये देखिए आप, पूरी ड्रेसिंग टेबल मेरी हो गई है बढ़िया से साफ़। ड्रेसिंग टेबल तो मेरी साफ़ हो गई है, बस 7 मिनट रह गई है थोड़ी सी चूड़ियाँ और ये सामान है, क्योंकि इन पे अभी घर में काम चल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है। और अभी वो टाइल्स लगवाई थी, तो बहुत ही ज़्यादा पूरे घर में धूल हो गई है। वो रोज़ ही साफ़ करनी पड़ रही है, लेकिन धूल ख़त्म ही नहीं हो रही है। और
बस आप पूछिए मत, इतनी ज़्यादा धूल हो रही है पूरे घर में। मैं डेली इसे साफ़ करती हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों धूल कहाँ से इतनी आ जाती है। और फिर मुझे पुताई भी करानी है, तो बस मैं आज कल ही करूँगी। उसके बाद फिर कल से मैं मिस्त्री लगाऊँगी जो कि यहाँ पे पूरा काम करेंगे। तो चलो अभी तो कर देते हैं, गंदा भी अच्छा नहीं लगता है। तो सारी चूड़ी बूड़ियों में बहुत ज़्यादा धूल जम गई है। तो भाई ड्रेसिंग टेबल मेरी साफ़ हो गई है, और जो चूड़ी वगैरह थी जो एक्स्ट्रा जो कल पहन के गए थे वो मैंने अंदर रख दिए। और मैं आ गई हूँ अब दूसरे कमरे में, क्योंकि इस कमरे में भी मतलब दूसरा कमरा नहीं है, सॉरी वही कमरा है, लेकिन पलंग के ऊपर भी काफ़ी सामान, ये जो सामने बनी हुई है ना ताक सी, इसमें इतना सामान रख देते हैं कि जितना भी एक्स्ट्रा होता है सब यहीं धर देते हैं। जो भी आता है लेता है यहीं रख देता है, तो उसका कोई वो ही नहीं है। चाप कितना भी रोज़ हटाइए लेकिन यहाँ पे शाम तक ढेर लग ही जाता है। और मैं रोज़ सुबह खाली करती हूँ और ये फिर यहाँ पर इतना ही ढेर लग जाता है, जितना कि जैसे कोई उसमें रखते रहते हैं ना, एक सामान रखने का वो होती है जगह, ऐसे रखते रहते हैं। और बस हस्बैंड तो सारा सामान मेरे यहीं ला के रखते हैं, चाबी हो, पेन हो, अपनी घड़ी हो, सब चीज़ यहीं रखने, उन्हें चश्मा हो। तो गाइस सफाई सारी हो गई है कंप्लीट, बस अब लगानी है झाड़ू। तो जल्दी से लगा देते हैं पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है। सफाई करने के बाद अगर झाड़ू न लगे तो फिर बेकार है, सारी धूल वापस अंदर पहुंच जाएगी। पहले लगा देते हैं यहाँ पर झाड़ू, और उसके बाद फिर करेंगे अपन बाद में जो काम है वो। और धीरे धीरे एक एक काम हमें ख़त्म करना है। और उधर की तो मेरी लग गई है, सामने वाले कमरे की, अब इधर रह गई है आंगन की, तो बस यहाँ लगाते हैं। घर में काम शुरू करवाने का मतलब होता है कि अपने ऊपर आके खुद को ही करना पड़ता है, पूरे पहाड़ को अपने ऊपर तोड़ लो, ये मतलब होता है। अब जितना भी काम करवाया उसकी सारी सफाई हमें ही करनी है। और ये कमरा देखिए, ये मेरी पूरी दीवार अब हो गई है कंप्लीट, लेकिन अब इस पर पुताई होनी है, फिर काम फैलेगा, और वो मुझे कल ही करवानी है, क्योंकि इतने दिन से तो मिस्त्री नहीं मिल रहे थे। अब उनसे मिस्त्रियों से बात हो गई है, तो कल आएंगे वाइट वॉश करने के लिए। तो अब फिर वापस खाली करवाओ, फिर सारा सामान रखो। हाय गाइस, काम सारा हो गया है ख़त्म, सफाई पूरी हो गई है, बर्तन रह गए हैं अभी, और थकान बहुत हो गई है, सुबह से लग रही हूँ। और अब बज रही है 10:30, और करते करते बहुत पसीने भी आ रहे हैं, गर्मी लग रही है। और आज तो लाइट भी सुबह ही चली गई, लाइट का भी कोई पता नहीं है कब आएगी। और बस थकान हो गई है तो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, क्योंकि काम बस इतना फैला रखा था ना, कल से इतना फैल रहा था पूरा घर, और धूल तो हर जगह इतनी जमी हुई है। डेली साफ़ करती हूँ लेकिन अब जब तक पुताई नहीं होएगी, जब तक कुछ नहीं होगा। ये सोफ़ा देखिए अब बाहर ही पड़ा है अभी, क्योंकि भी पुताई नहीं हुई है, कोई मिल नहीं रहा मज़दूर। तो 1 तारीख से पुताई करवाएंगे और फिर पता पड़ेगा कि क्या करवाते हैं, क्या होता है। क्योंकि अभी तो ऐसा घर पड़ा है ना कि डेली धूल साफ़ करनी पड़ती है और डेली जम जाती है। पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा। जिस चीज़ को भी उतारते हैं उसमें धूल ही निकलती है। बस अब जाके फ्री हुई हूँ, और अब मन नहीं कर रहा कुछ करने का, मन कर रहा है थोड़ी देर बैठ जाऊँ और उसके बाद खाना खाऊँ, फिर बर्तन मांजूँगी। अभी नहीं मांज रही, बर्तन सारे रखे हुए हैं, बर्तन करूँगी बाद में साफ़। और बाल वाल सब धूल में हो गए हैं, कितना ही कल ही धोया था सिर्फ। और बस बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। चलो आपसे बातें करते कुछ देर में, थोड़ी देर बैठ लेती हूँ। हाय गाइस, काम सारा हो गया है ख़त्म, सफाई पूरी हो गई है, बर्तन रह गए हैं अभी, और थकान बहुत हो गई है, सुबह से लग रही हूँ। और अब बज रही है 10:30। तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना।
और मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए बाय गाइस।